हर मज़हब का भी एक झंडा और परचम होता है। और परचम जो है, जिसको उर्दू में झंडा कहा जाता है, ये उस मुल्क की और उस मज़हब के फ़ख्र की अलामत होती है। उस मुल्क की और उस मज़हब के फ़ख्र की अलामत होती है। और इसका गिरना और इसका पैरों के नीचे आना गोया कि उस मुल्क और उस मज़हब की तौहीन समझी जाती है। इसी वजह से हमारे सहाबा इकराम जब जंग करते थे तो किसी एक सहाबी के हाथ में झंडा होता था। अगर उनके शाने के ऊपर, कंधे के ऊपर तलवार लग जाए और हाथ टूट जाए तो वो अपने दूसरे हाथ से उस झंडे को उठा लेते थे, पकड़ लेते थे। और अगर इस पर तलवार पड़ जाए तो अपने ये दो मंडों को बिल्कुल टाइट कर करके झंडे को पकड़ते थे। ये सब कोशिशें किस लिए कि झंडा गिरने न पाए और झंडे की तौहीन ना हो, क्योंकि ये अलामत है मज़हब की और ये अलामत है मुल्क की। तो हर परचम का एहतराम होता है, हर परचम का एहतराम होता है। हमारे हिंदुस्तान के परचम के सिलसिले में बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारे क़वानीन हैं। इस परचम में जो है, ये जो रंग है, ये रंग जो है ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, कानूनन जुर्म, कानूनन जुर्म है। इस रंग को ऊपर ही आना है, सफ़ेद रंग को दरमियान में आना है। और अगर ये रंग ऊपर नीचे हो जाए तो कानूनी एतबार से मुजरिम समझा जाता है। और ये तीनों रंगों की जो लकीरें हैं, इसके बराबर होना भी ज़रूरी है, इसका बराबर होना भी ज़रूरी है। और इसी तरह हमारे मुल्क में एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी को परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है। परचम कुशाई का मतलब है परचम खोलना। अलबत्ता दोनों में फ़र्क। 15 अगस्त को जो है परचम नीचे से ऊपर की तरफ ले जा करके उसको हवा में लहराया जाता है। और 26 जनवरी के परचम में परचम जो है ऊपर ही बंधा हुआ होता है, सिर्फ गीटी को जो है हल्का सा झटका मारते हैं, फिर वहीं लहराने लगता है, वहीं पर लहराने लगता है। और 15 अगस्त का जो झंडा रस्म परचम कुशाई अमल में लाई जाती है, वो वज़ीर आज़म की तरफ से लाल किले के फसील पर, लाल किले के फसील पर, जब तक मुल्क का वज़ीर आज़म परचम कुशाई की रस्म पूरी न करे, हिंदुस्तान में किसी को भी अख्तियार नहीं होता है कि उसके वक्त से पहले कोई और परचम कुशाई की रस्म पूरी करे। पहले वहाँ पर होता है, फिर उसके बाद रियासत का चीफ मिनिस्टर, फिर अपने ज़िले का कलेक्टर, फिर उसके बाद स्कूलों में और दीगर दफातर में, कारखानों में, कंपनियों में झंडा लहराया जाता है, झंडा खींचा जाता है। तो इसके बहुत सारे आदाब हैं, इसके बनाने वाले कौन हैं और इसके बनाने के अंदर किन किन बातों की रियायत की गई है और इन 3 लकीरों से क्या मुराद है और इसकी डिज़ाइनिंग करने वाले कौन हैं। हम मुसलमान हैं ना, हम ये समझते हैं कि हमने इस मुल्क में कुछ भी नहीं किया है, हालांकि इस परचम की और इस झंडे की डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी एक मुस्लिम बहन सुरैया तैयब नाम की खातून ने इस परचम को डिज़ाइन किया, इस परचम को डिज़ाइन किया। ऐसी बहुत सारी बातें हमको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, झंडा जो है आप कमर के नीचे नहीं बांध सकते हैं, कमर के नीचे नहीं बांध सकते हैं। और झंडे को जो है किसी चीज़ पर नहीं उड़ा सकते हैं, खाने वगैरह के ऊपर। और झंडे से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे उसकी तौहीन होती है। मिसाल के तौर पर उसको पानी में डाल देना, मिसाल के तौर पर उसको उठा करके फेंक देना जिससे पैरों में रोंदने लगे या गाड़ियों के नीचे आ जाए। तो हर वो अमल जिससे तौहीन होती हो परचम की, वो कानूनी एतबार से जुर्म, कानूनी एतबार से जुर्म। ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क में आज के दिन आज़ादी का परवाना हमको मिला था, तो उसके एहतराम में, उसके अदब में हमको भी अदब और एहतराम अपने परचम का करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। चलिए, इसकी रस्म परचम कुशाई अमल में आ रही है। क्या होता है इसका तरीका?